एक बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध का संदेश लेकर के श्रीलंका गया, तो वहाँ के राजघराने में एक राजकुमार मिला और राजकुमार से पूछा उसने कि बनते आप सिर्फ दो किस्म के आदमियों को जानते हो। एक तो जो आपका अपना है, आपका मित्र है, जो आपका फेवर करता है, और दूसरे वे जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके हमेशा विरोध में ही बोलेंगे। तो इन दो कैटेगरी में आपने इस संसार को बांट लिया। क्या कोई तीसरा आयाम भी है जो आप जानते हैं? तो उस राजकुमार ने आंखें बंद की और बोला, हाँ, एक तीसरा भी है, वो खुद मैं हूँ। तो उस भिक्षु ने कहा कि आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं और आप ही बुद्ध का जो सार संदेश है उसको ग्रहण कर सकते हैं, आप पात्र हैं। तो मित्रों, ज़रा दिमाग पर जोर डालो। हमारे भी इस दुनिया में कुछ अपने हैं, कुछ मित्र हैं, कुछ शत्रु हैं। तो कोई तीसरा आयाम भी है जो न मित्र है न शत्रु है, इनसे पार है। तो आप पाओगे कि हम समय वह हैं, क्योंकि हम हमेशा ही दो विरोधों से घिरे रहते हैं, या तो मैं है या तू है, या अपने हैं पराये हैं, या ठीक है या गलत है, या नैतिक है या अनैतिक है। ये जो पेयर ऑफ अपोजिट में हम जी रहे हैं, तो इस जीने में हम जो तीसरा तत्व है उससे बहुत दूर चले गए, वो हमारी निजता है। तो जब तक हम मित्र और शत्रुओं में रहेंगे, अपनी निजता से पहचान कभी न हो सकेगी। तो निपट अपने साथ रहो और मन को भी परे फेंको, क्योंकि वो भी दूसरों का दिया हुआ है, उसमें भी शत्रु मित्रों की छाप है। तो जब निपट अपने साथ रहते हैं, तब आप अपनी निजता की गहराई में जाते हैं, तब आपको अपने स्वरूप का बोध होता है जो अमृत है। तो नीत्शे ने भी एक बात कही कि अदर इज हेल। अदर का स्मरण मात्र नरक में डाल देता है, क्योंकि हम अपने से विच्छिन्न हो जाते हैं, अपने स्वरूप से हमारी जड़ें उखड़ जाती हैं और हम विचारों की दुनिया में फेंक दिए जाते हैं। तो मित्रों, अगर समय को जानना है, समय की निजता में गहराई से डूबना है और मन के पार होना है, समय के पार होना है, तो ये आपने जो अपनी निजता का प्रेम करना पड़ेगा। तो इसमें आपने साधना तो करनी ही पड़ेगी। जय हो, जय हो।